अब बात सत्ता के उस कलेश की जो संसद में स्थापित ऐतिहासिक सेंगोल के ऊपर शुरू हुआ है। और इस विवाद के स्क्रिप्ट राइटर हैं यूपी के मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद, नाम है आर.के. चौधरी, जिन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और संसद में लगे सेंगोल पर सवाल उठाए हैं। इस चिट्ठी में सांसद आर.के. चौधरी ने क्या लिखा है, सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि यहीं इस विवाद की पहली चिंगारी है। आर.के. चौधरी के अनुसार संविधान लोकतंत्र का पवित्र दस्तावेज है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। पिछले कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया था, जबकि इस सेंगोल का मतलब होता है राजदंड, अर्थात राजा का डंडा। यह देश रियासती व्यवस्था को समाप्त करके आजाद हुआ। इसीलिए सवाल है क्या ये देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से। उन्होंने मांग की है कि संविधान को बचाने के लिए सेंगोल को हटाया जाए और उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति जो है वो स्थापित की जाए। आर.के. चौधरी की चिट्ठी के बाद कैसे सियासत में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा, ये दिखाने से पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि आखिर ये सेंगोल होता क्या। रिकैप करते हैं। सेंगोल संसद में स्थापित स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है। सेंगोल शब्द का अर्थ है संपदा से संपन्न। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा यह सेंगोल न्यायपूर्ण शासन और आजादी का भी प्रतीक है। सेंगोल का मुख्य हिस्सा चांदी से बना है और इस पर 800 ग्राम सोने की परत चढ़ी है। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी की नक्काशी भी है। इस सेंगोल की लंबाई लगभग 5 फीट यानी करीब 1.5 मीटर। इसी सेंगोल को 28 मई 2023 को नए संसद भवन में स्थापित किया गया था और अब समाजवादी पार्टी के सांसद के बाद विपक्ष के कई नेता इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। सेंगोल को हटा के ससम्मान उसके असली जगह संग्रहालय इलाहाबाद में स्थापित कर जाए और एक विशाल काय एक प्रति संविधान की बना के सेंगोल की जगह पे संसद भवन में स्थापित कर दिया। आज वो केवल संविधान हाथ में रखते हैं, उनके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति है। श्रीमती गांधी ने उसका सबूत पेश किया। जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। इन लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं। इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। हम में से अधिकांश लोगों ने कहा था कि ये राजतंत्र का प्रतीक है। राजाओं महाराजाओं वाली प्रवृत्तियां हैं हमारे प्रधानमंत्री के अंदर। सेंगोल जो है वो बड़ी ही भव्यता से जो है उस राष्ट्रपति जी के आगमन पे उसका जो है वो परचम लहराया। हमारी सनातनी, हमारी भारतीय संस्कृति का एक जो धरोहर है उसका सबने जो है वो सम्मान किया। ये वो सेंगोल है जिसे पिछले वर्ष 28 मई को नए संसद भवन में लाया गया था और ये काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन संसद तक सेंगोल पहुंचने की यात्रा बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि सेंगोल का मुद्दा वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री के सामने आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल ढूंढवाने के लिए सरकार और संस्कृति मंत्रालय को कहा था। करीब 3 महीने बाद प्रयागराज के म्यूजियम डायरेक्टर ने बताया कि एक दंड स्वरूप चीज रखी है। बाद में संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी सेंगोल लेकर चेन्नई गए और वहां सेंगोल का निर्माण करने में शामिल सुनार को दिखाया। तब 96 वर्ष के सुनार वुमडी
इथराजुल्लू ने सेंगोल की पहचान की और इसे दिल्ली लाया गया। इसे कई दिनों तक नेशनल म्यूजियम में रखा गया और फिर 28 मई को पूरे विधि विधान के साथ गंगा जल से नहलाकर और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लोकसभा में स्थापित किया गया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के एक सांसद की चिट्ठी से इस पवित्र सेंगोल पर सत्ता का जबरदस्त कलेश हो रहा है। सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसकी सत्ता की कहानी और भी दिलचस्प है। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी कहानी ब्रिटिश शासन के अंतिम वॉयसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के एक सवाल से शुरू हुई थी, जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पूछा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा था कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा तो वो कौन सी चीज होगी जो सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी सलाह सी राजगोपालाचारी से ली। राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को सत्ता में आने पर एक नए राजा को राजदंड सौंपने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। राजगोपालाचारी ने कहा कि चोल वंश के शासनकाल के दौरान इस परंपरा का पालन किया गया था और सुझाव दिया गया था कि यह भारत की स्वतंत्रता को चिन्हित कर सकता है। इसके बाद देश की स्वतंत्रता के ऐतिहासिक क्षण के लिए एक राजदंड की व्यवस्था करने का प्रश्न आया और सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के एक मठ थिरुवादुथुरई अधिनम से संपर्क किया। फिर सेंगोल बनाने की जिम्मेदारी मठ के वरिष्ठ पुजारी को दी गई। तत्कालीन मद्रास के स्वर्णकारों ने यह सेंगोल बनवाया। मठ के एक वरिष्ठ पुजारी ने पहले राजदंड माउंटबेटन को सौंपा और फिर उसे वापस ले लिया। इसके बाद इस पर गंगा जल छिड़का गया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंप दिया गया। भारत में सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है। राजदंड सत्ता का प्रतीक होता है और अलग अलग साम्राज्यों में इसका प्रयोग होता रहा है। दावा किया जाता है कि सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में 322 से 185 ईसा पूर्व के दौरान राजदंड का उपयोग किया गया था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में 320 से 550 ईस्वी के बीच भी इसके इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। बाद में 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच चोल राजाओं द्वारा सेंगोल के इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है।